बहुत समय पहले, जब देवताओं और अरशियों का युग था, तब एक शक्तिशाली राजा था, दक्ष। वह बुद्धिमान था, यज्ञों का झाता था और देवताओं में उसका सम्मान था। लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। दक्ष की पुत्री थी सती। सती ने अपने हृदय से भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया। शिव, जो कैलाश पर रहते थे, भस्म से शरीर ढके हुए, सर्पों को आभूषण बनाकर, श्मशान में ध्यान लगाकर, दक्ष को यह सब अस्वीकार्य था। उसे शिव का वैराग्य, उनका साधारण रूप, उनका निर्भय स्वभाव सब अपमान जैसा लगता था। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों सबको आमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने शांत स्वर में समझाया, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। फिर भी सती चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही उन्हें ठंडा व्यवहार मिला। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया और फिर दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। उन्हें अपवित्र, अयोग्य और तिरस्कृत कहा। हर शब्द सती के हृदय को भेद गया। वह समझ गई, यह केवल शिव का नहीं, उनके प्रेम का भी अपमान है। दुख और क्रोध में उन्होंने यज्ञ अग्नि को ही अपना अंत बना लिया। वहीं उसी अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आकाश कांप उठा, दिशाएं मौन हो गईं। जब शिव को यह समाचार मिला, उनका मौन भयंकर हो गया। वह शोक में डूब गए। फिर शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक केश खींचा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उस प्रचंड ऊर्जा से एक विशाल, भयानक योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसका स्वर गर्जन जैसा था। वह शिव के क्रोध का सजीव रूप था। वीरभद्र तूफान की तरह दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ा। आकाश में अंधकार छा गया। देवता भयभीत हो उठे। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। देवताओं को परास्त किया, राशियों को तितर बितर कर दिया और अंत में दक्ष के सामने खड़ा हो गया। जिस राजा को अपने यज्ञ पर गर्व था, वह अब कांप रहा था। वीरभद्र ने एक ही प्रहार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ समाप्त हो गया। अहंकार चूर हो गया। लेकिन शिव केवल संहारक नहीं है, वह करुणा के भी सागर है। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को पुनः जीवित किया, लेकिन बकरे के सिर के साथ। यह प्रतीक था, अहंकार मनुष्य को पशु समान बना देता है। वीरभद्र केवल एक योद्धा नहीं थे, वह शिव के न्याय का स्वरूप थे। यह कथा हमें सिखाती है, सम्मान और भक्ति का अपमान करने वाला अंततः स्वयं नष्ट होता है। और जब शिव का मौन टूटता है, तो सृष्टि भी कांप उठती है। अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया हो, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े ऐसी ही शक्तिशाली कथाओं के लिए। धन्यवाद।